वज़ीर-ए-आला पंजाब का शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर मुफ्त होगा। सफर के लिए शहरी को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। मरीम नवाज का ज़राअत और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसानों को नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी माहाना 20 लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल पर मिलेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का कहना है कि हर मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। एक्साइज की वेबसाइट पर अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेक की जा सकती है। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर मुफ्त करवा रहे हैं। 15 दिन बाद मोटरसाइकिल वाले को रकम मुंतकिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ऑपरेशनल अखराजात के लिए ट्रेन किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज को किराए बढ़ाने से रोक दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान में कहा कि कल से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइंदा 30 रोज तक मुफ्त होगी। अवामी रिलीफ इकदाम के लिए 350 मिलियन मुख्तस किए हैं। पीटीआई अरकान का कौमी असेंबली में एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने पीटीआई अरकान को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त ना दी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वो ऐसे ऐवान नहीं चलाएंगे। कौमी असेंबली का इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया। लाहौर से पिंडी इस्लामाबाद का किराया 80,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया गया। पेशावर में भी ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन तारिक नबील कहते हैं किरायों में फौरी इजाफा मजबूरी है। अमरीकी फौज के आर्मी चीफ समेत 12 जनरल ओहदों से फारिग। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिट ने अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिटायर हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर लानिव अमरीकी फौज के नए काम सरबराह होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल CQ ब्राउन बरतरफ। नेवल चीफ एडमिरल लीजा फ्रांचीटी और एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ भी फारिग। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को भी हटा दिया गया। कराची में बारिश की तबाहकारियां। तारिक रोड पर सड़क बैठ जाने से गाड़ियां धंस गईं। गाड़ी में खातून और उसका ड्राइवर मौजूद था। दोनों को फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया। गाड़ी निकालने के लिए लिफ्टर मंगवा लिया गया। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स का पैडल टेनिस का दिलचस्प मुकाबला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बेहतरीन खेल पेश किया। दोस्ताना मैच लाहौर के एक निजी स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। पाकिस्तानी इनकलाब ने मिसाइलों की नई लहर से अमरीकी बेड़े को निशाना बनाया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले से अमरीकी बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी बहरिया ने USS अब्राहम लिंकन पर जदीद कदर 380 क्रूज मिसाइल दागे। UAE में अमरीकी पायलट्स और इंजीनियर्स के खुफिया ठिकाने पर भी बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। कुवैत में अल-सालम अमरीकी बेस की MQ-1 ड्रोन यूनिट को निशाना बनाया गया।
जदीद कदर 380 मिसाइलों का इस्तेमाल समंदरी स्ट्राइक पावर का मुजाहिरा है। इजरायली शहरों पर भी ईरानी मिसाइलों की बरसात। इजरायली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइल गिरने से इजराइल में धमाके, कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान का एक ही दिन में अमेरिका का दूसरा स्टील्थ F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि तैयारे को ईरानी सूबे मरकजी में निशाना बनाया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि कैशम जजीरा पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। आबनाए हुर्मुज़ के दिफा के दौरान कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज को निशाना बनाया। दुबई में अमरीकी कंपनी ऑरेकल के डाटा सेंटर पर हमला। बहरीन में बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले, 2 अस्करी इमारतें तबाह हो गईं। तेहरान में 1 सदी पुराना तिब्बी इदारा और करज पुल तबाह हो गया। हमले में 8 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। खोजिस्तान और इस्फहान में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। जंग के आगाज से अब तक 90,000 घर और 768 तालीमी इदारे मिसाइलों का निशाना बने। अमरीकी और इसराइली हमलों में 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान में जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकामी या अंदरूनी मुखालफत। अमरीकी फौज के आर्मी चीफ समेत 3 जनरल ओहदों से फारिग। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेज़ेक ने अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिटायर हो गए। पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर लानियो अमरीकी फौज के नए कायम मकाम सरबराह होंगे। यूएस आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के सरबराह जनरल डेविड वुडन और आर्मी चैपलिन कोर के चीफ मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को उनकी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया। अमरीकी सदर ने अटॉर्नी जनरल पॉम बोंडी को अचानक ओहदे से हटा दिया। रॉयटर्स के मुताबिक FBI डायरेक्टर काश पटेल को भी ओहदे से हटाया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से मजीद ओहदेदारान को भी घर भेजने जाने का इम्कान। फौरी मुआहिदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े पुल की तबाही की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि ईरान डील कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। मुज़ाकरात ना करने की सूरत में ईरान में कुछ नहीं बचेगा। फौरी मुआहिदा ना किया गया तो संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान के पास अब भी तरक्की और इस्तेहकाम का मौका मौजूद है, मगर ये मौका तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर को जवाब देते हुए कहा कि हर तबाह इमारत और पुल पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमरीका की मजरूह साख है। ईरान की बड़ी फौजी ताकत अब भी बरकरार है। अमरीकी इंटेलिजेंस का एतराफ़। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हज़ारों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल हैं। ईरान अब भी पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा फौजी खतरा है। ईरान किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने की पोजीशन में है। मुसलसल हमलों के बावजूद ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं। ईरानी दिफाई निज़ाम को ज़ेरे ज़मीन खुफिया ठिकानों में होने की वजह से तबाह करना मुश्किल है। 1 माह की जंग के बावजूद ईरानी अस्करी ढांचा मुकम्मल तबाह नहीं किया जा सका। ईरान जंग में शिद्दत आने पर आलमी तेल मार्केट में बोझाल आ गया। अमरीकी खाम तेल 12% महंगा होकर $112 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। बरतानवी खाम तेल 7.99% बढ़कर $109 फी बैरल पर फरोख्त। जंग से पहले अमरीकी खाम तेल 65 और ब्रेंट ऑयल $72 फी बैरल था। जंग के अमरीकी यूरोपीय और एशियाई मार्केटों पर भी बुरे असरात। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स में 61 पॉइंट्स की मंदी। यूरो स्टॉक्स इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केट्स में 0.24% कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज़ में ही 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। उधर आलमी मंडी में सोना 3.6% सस्ता हो गया। सोने की नई कीमत $4,587.55 फी औंस मुकर्रर। आबनाए हुर्मुज़ खिलवाने की करारदाद पर वोटिंग मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग अब कल होगी। आबनाए हुर्मुज़ खिलवाने की करारदाद
बहरीन ने पेश की है करारदाद में तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरीन को करारदाद पर अमरीका और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल। चीन, रूस और फ्रांस की करारदाद की मुखालफत चीनी मंदूब का कहना है कि खित्ते में ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ है। चीन और रूस की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता करारदाद को वीटो किए जाने का इम्कान। जंग बंदी के लिए चीन के 5 निकाती अमन फार्मूला पर अमल किया जाए। ईरान के खिलाफ हमलों और बढ़ती कशीदगी ने इलाकाई इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान, कहा कि आपनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी हर सूरत बरकरार रखी जाए। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। सिविलियन तनसीबात और अस्पतालों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान तमाम खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। जुनेद अकबर ने कहा, करप्ट और नाअहल हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? गरीब आदमी IMF की शराइत पूरी करते करते मर जाएगा। मुतवस्सित तबका फतह गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर अमरीकियों से होनी हमले बंद ना हुए तो करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टीचर्स, रिसर्चर्स को 1 जुलाई 2025 से 25% टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। टीचर्स को 25% टैक्स रिबेट के लिए IMF से 2 बार रजू करना। चेयरमैन FBR के मुताबिक IMF ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ये ज़्यादती हुई है। हुकूमत अपने बजट से असातिज़ा को सब्सिडी दे सकती है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी कहते हैं कि मौजूदा बजट में इसकी गुंजाइश नहीं है। अमरीकी फ़ौज के आर्मी चीफ समेत 12 जनरल ओहदों से फारिग। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैडी जॉर्ज फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी। US आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के सरबराह जनरल डेविड बॉर्डन को भी आर्मी चैलेंज कोर के चीफ मेजर जनरल विलियम ग्रेन को जूनियर उनकी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रोस को भी हटा दिया गया। 12 जनरल्स की बरतरफी के बाद इन निचली सतह पर कमांडर्स को हटाए जाने का अमल तेज। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने दर्जन भर आला अफसरान की तरक्कियां रोक दी। सियाफाम और खातून अफसरान को नस्ल और सिनफी बुनियादों पर निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तरक्की से महरूम अफसरान पर बाइडन इंतजामिया की पॉलिसियों से वाबस्तगी का लेबल लगा दिया गया। ईरान का अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ F-15 तैयारा मार गिराने का भी दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिकी जदीद तरीन तैयारे को सुबह मरकज़ में निशाना बनाया गया। तैयारा फ़ज़ा में ही तबाह हो गया। पायलट की शदीद ज़ख्मी होने के बायस बचने के इम्कान कम हैं। सिर्फ 3 माह में सनती और ज़रई शोबे ने 23% इजाफी बिजली इस्तेमाल की। पावर डिवीजन ने हुकूमती सरप्लस पावर पैकेज की 3 माह की तफसीलात जारी कर दी। पावर डिवीजन के मुताबिक दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक 2164 मेगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की। ज़रई और सनती शोबे ने 20 अरब 83 करोड़ रुपए का फ़ायदा हासिल किया। सरप्लस पावर पैकेज से सनती सारिफिन ने 19 अरब 60 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया। 3 माह में ज़रई शोबे को 1 अरब 14 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के थाना डुमेल पर खारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। हमले में 3 ख़वातीन बच्चे समेत 5 मासूम शहीद 4 शदीद ज़ख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। बेहतरीन हिफाजती इक़दाम की बदौलत थाना डुमेल पर हमला नाकाम हुआ। खारिज की बुज़दिली की वजह से आम आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सिक्योरिटी
फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।